बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's lecture is about Mathematics Grade 4 Unit 5 Fractions, Exercise 5.11, and today's topic: Convert improper fractions into mixed numbers. Now let's start. Today's SLO is, after this lecture you will be able to convert improper fractions into mixed numbers. It is very important slide in front of you. Now let's see how we convert improper fraction to mixed number. Look at the circles below. There are 3 circles and each circle has 6 equal sized parts. अब हम पहले सर्कल को देखें तो उसके भी 6 पार्ट हैं, दूसरे को देखें उसके भी 6 पार्ट हैं, तीसरे को देखें उसके भी 6 पार्ट हैं। पहले जो 2 सर्कल हैं उनके 6 के 6 पार्ट ही कलर्ड हैं, तो इट मीन्स पहले के 6 पार्ट कलर्ड हैं, दूसरे के 6 कलर्ड हैं, तो ये 12 हो गए, यानी 12 हो गए। अब तीसरा जो सर्कल है उसका 1 पार्ट कलर्ड है, इट मीन्स ये टोटल 13 पार्ट जो हैं वो कलर्ड हैं, तो ये हमारा नोमिनेटर हो गया। तो हमने इसको नोमिनेटर की प्लेस पे लिख दिया 13। अब चूँकि हर सर्कल के 6 इक्वल पार्ट्स हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके सामने लाइक फ्रैक्शंस हों तो उसमें से डिनोमिनेटर एक ही उठाना होता है। अब चूँकि तीनों के डिनोमिनेटर 6 ही बनते हैं, तो हम एक 6 को हम नीचे लगा लेंगे, तो हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी वो होगी 13/6। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स 13/6 ऑफ द सर्कल्स आर colored. Clear? Now it is very important slide in front of you. Let's convert this improper fraction to mixed number. Divide the numerator by the denominator. It is simple. Numerator को आप अंदर रखें, 13 को अंदर रखा और डिनोमिनेटर पे आपने उसको डिवाइड कर दिया। जो ही आप डिनोमिनेटर पे उसको डिवाइड करेंगे तो आप गौर करें तो 6 का टेबल आप 2 तक पढ़ेंगे तो 12 आ गया, और अगर 6 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो वो 18 आ जाएगा। 18 चूँकि 13 से बढ़ जाएगा, इसलिए हम 2 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे। 6 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो 12 आंसर आएगा। 13 के नीचे 12 हम लिखेंगे और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 13 में से 12 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर बना 1। अब देखिए 13/6 इज इक्वल टू 2 विद ए रिमाइंडर ऑफ 1। क्लियर? यानी 2 जो है वो हमारा क्वोशेंट है और 1 जो है हमारा रिमाइंडर है। नाउ राइट डाउन द क्वोशेंट एज ए होल नंबर। क्वेश्चन को हम होल नंबर के तौर पे लिखेंगे एंड राइट रिमाइंडर एज ए नोमिनेटर ओवर द सेम डिनोमिनेटर। यानी हम नोमिनेटर की प्लेस पे रिमाइंडर लिखेंगे और जो हमारा डिवाइज़र है उसको हम डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिखेंगे। क्लियर? तो बेटे हमारे पास जो आंसर आया 13/6 का 2 होल 1/6। अगर आपने इसको चेक करना हो कि ये आपका आंसर दुरुस्त है या नहीं, तो आप बिल्कुल पिछले लेक्चर वाला स्टेप करें, यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें और नोमिनेटर को उसमें ऐड कर दें।
तो 6 टू द 12 नोमिनेटर ऐड किया तो 13 हो गया। 13/6 इट मीन्स 13/6 हमारा आंसर ठीक आ रहा है। तो इसलिए हम इस चीज़ को अपने ज़हन में रखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के इक्वल चूँकि आ गई है हमारी मिक्स नंबर की पड़ताल, तो ये हमारा आंसर दुरुस्त होगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.11 पेज नंबर 126। प्रीवियस लेक्चर में आपने पेज नंबर 125 किया था, ठीक है। अब बिल्कुल उसका उलट है ये। कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड नंबर। अब हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। उसमें जो पहला पार्ट है उसमें 13/2 लिखा हुआ है, तो होल नंबर उन्होंने आपके सामने लिख दिया है। आपने फ्रैक्शन पार्ट बना के लिख देना, यानी 13 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड कर दें। इस तरह से फिर बाकी सबको भी आपने नोमिनेटर को अंदर रख के डिनोमिनेटर पे आपने इसको डिवाइड करते जाना है, और जो भी आंसर आए वो आपने ब्लैंक ब्लॉक्स में लिख देना है, ठीक है बच्चों। नाउ इट्स टाइम टू होम असाइनमेंट। सॉल्व एक्सरसाइज 5.11 पेज नंबर 126 ऑन योर रजिस्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी होम असाइनमेंट को पूरी तवज्जो के साथ सॉल्व करेंगे। लेक्चर को भरपूर तरीके से और पूरी तवज्जो से सुने। एक बार समझ ना आए दूसरी बार फिर सुने, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे भरपूर फ़ायदा होगा। आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह हाफिज़।